अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मज़ेदार से होममेड गुलाब जामुन की रेसिपी। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने ड्राई मिल्क पाउडर लिया है, मैंने नीडो का यूज़ किया है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। आप ट्राई करें तो कोशिश करें कि आप नीडो का ही ड्राई मिल्क यूज़ करें। ये मैंने लिया है 1 कप और साथ में हमें चाहिए है मैदा। ये मैंने लिया है 1/3 कप, यानी कि इसका तीसरा हिस्सा मैंने लिया है। ये आप रेशो जो है उसका बहुत ध्यान रखिएगा। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ये मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूंगी और इसके साथ मुझे चाहिए है तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी है, ये मैंने लिया है। और थोड़ा सा चाहिए मुझे डो गूंदने के लिए 3 से 4 चम्मच के करीब दूध। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ये मैंने मिल्क पाउडर के अंदर ही बेकिंग पाउडर डाल दिया है, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे मिक्स। और साथ ही इसके ये हम लोग मैदा डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको मैं एक परात में, जिसमें अच्छे से ये हमारी डो नीट भी हो सके, इसलिए मैं इसके अंदर कन्वर्ट कर दूंगी। और इसके अंदर ये जो देसी घी है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसको यूं हाथों की मदद से अच्छे से इस तरह हम लोग मल के इसको पहले इसके अंदर मिक्स करेंगे, ताकि ये अच्छे से जो घी है इस तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से। बस आप थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे तो आपके भी गुलाब जामुन बिल्कुल बाज़ार जैसे सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है घर में गुलाब जामुन बनाना। ये देखें, ये अब सारा जो है ऐसे देसी घी है वो मिक्स हो चुका है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके अंदर जो मैंने 3 चम्मच दूध लिया है ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी। और बाकी डो के अंदर हम लोग थोड़ा थोड़ा 2 चम्मच लेंगे पानी और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, ये मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया है। तो बस इस तरह 1 चम्मच पानी ऐड किया है, मैं इसको ऐसे इसे मिक्स करूँगी और अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। तकरीबन 2 चम्मच के करीब ही पानी यूज़ होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये 1 चम्मच मैंने डाल दिया है और आपको कोशिश ये करना है कि 1 चम्मच डाल के उसके बाद बड़े आराम से, ये नहीं आपने करना कि फ़ौरन ही 2 चम्मच पानी डाल दें, बल्कि पहले 1 चम्मच ऐड करना है और फिर देखना है। अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग मज़ीद पानी ऐड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं ऐड करेंगे। ये देखिए ये डो जो है थोड़ी थोड़ी सख्त है, मैं इसलिए आधा चम्मच के करीब पानी और ऐड करूँगी और इसको हम लोग नीट करेंगे इस तरह से। डो हमारी सॉफ्ट सी रेडी होनी चाहिए, बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए, इसलिए पानी को भी बहुत ध्यान से यूज़ करें। डो हमारी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। हमें इतनी ही, ये देखिए इतनी ही हमें सॉफ्ट चाहिए, बहुत नरम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल हार्ड भी नहीं है, बल्कि सॉफ्ट ही है, इजी सी मोल्ड हो रही है। तो
इसको हम लोग अब रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। और अब हम लोग अपना शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। इसको हम लोग रखते हैं रेस्ट पे। इकट्ठा करके हम लोग सारा इसको थोड़ा सा इसके ऊपर, ताकि ये ड्राई ना हो जाए, थोड़ा सा पानी लगा के तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ये मैंने एक बर्तन लिया है, इसके अंदर मैंने ये 1.5 कप के करीब ली है चीनी, और इसके अंदर 1.5 कप चीनी में मैं 2 कप पानी डालूंगी। और ये मैंने सब्ज़ इलायची के चंद दाने निकाल कर इनको थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिया था, ये डालूंगी। शुगर सिरप जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। इसको हम लोग 3-4 उबाल आने तक पकाएंगे। शुगर सिरप जो है व्यूवर्स वो रेडी हो चुका है। ये हम लोग सिर्फ इसको अच्छे से उबाल आ चुका है 2-3 मिनट। इसको मज़ीद 2-3 मिनट और बनाएंगे, पकाएंगे हम लोग, और फिर हम लोग फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। शुगर सिरप रेडी हो चुका है, इसकी हम लोग कर देंगे फ्लेम बंद और इसको उतार देंगे। इसको ढककर रख देंगे और 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग अपने डो को देख लेते हैं। जी तो व्यूअर्स हो चुके हैं 10 मिनट। अब हम लोग अपनी डो को देख लेते हैं। इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा नीट इस तरह से। और अगर आपको ये लगे कि ये थोड़ी सी सख्त हो गई है तो आप थोड़ा सा सिर्फ आप इसको कह लें कि चंद ड्रॉप्स पानी के ऐड कर सकते हैं और इसको दोबारा से नरम कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स डो हमारी जो है वो नीट हो चुकी है। अब हम लोग इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे थोड़ा सा दबाकर, और इसको यूं, और आपको कोशिश करना है कि गोली कोई क्रैकी ना हो, क्योंकि इसके फिर गुलाब जामुन जो है, और अगर आपको क्रैकी लगी तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा यूं पानी का देकर इसको स्मूथ कर लें, और इसी तरह सारी हम लोग गोलियां बना लेंगे। जी तो व्यूअर्स ये जो है वो हम लोगों ने गुलाब जामुन बेल लिए हैं। अब हम लोग इसको जो है फ्राई करते हैं। ये जो है ऑयल हम लोगों ने नॉर्मल गरम कर लिया है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल नहीं चाहिए, और एक एक करके आप इसमें ये डाल दें और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। आपको तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना, और इसको हल्का हल्का ऐसे चलाते जाना है। हल्के हाथों से हम लोग इसको चलाते जाएंगे और लो फ्लेम पे ही इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखें ये अच्छे से जो हैं वो गोल्डन हो चुके हैं। हम लोग अब इसको सारों को निकाल लेंगे और सिरप में डाल देंगे। जी तो व्यूअर्स ये जो हमारी चाशनी थी ये ठंडी हो चुकी थी। इसको मैंने दोबारा जो है वो फुल बॉईल किया है, एक दफ़ा अच्छे से गर्म किया है। अब मैं ये जो सारे हम लोगों ने ऐड अप किए हैं ये सारे इसके अंदर डाल दूंगी और इसको ढक कर रख दूंगी तकरीबन फुल गरम में 2 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं चूल्हे से भी साइड पे कर लेती हूँ। इसको फुल गरम में हम लोग 2 घंटे के लिए ढक देंगे। ये देखें 2 घंटे के लिए हम लोग इसको ढक देंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखें 2 घंटे हो चुके हैं, हमारे गुलाब जामुन फुल रेडी हो चुके हैं। और अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बना है। मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखें कोई गुठली नहीं है, ज़बरदस्त से हमारे ये रेडी हुए हैं।
तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।